हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा ये वीडियो में स्वागत है। हमारे सामने एक पजल का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन। तो यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर इस पजल को सॉल्व करके हमें देना है। तो पजल की पहली लाइन कह रही है 9 पीपल आर ABCD से लेकर आई तक जो लोग हैं वर आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। लेकिन इस ईयर में पैदा हुए लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ए पहले पैदा हुआ हो सकता है तो ई बाद में पैदा हुआ हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक चार्ट टाइप का बनाते हैं जिसमें हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, मार्च से। मार्च, ठीक है। तो अलग अलग मंथ है और वो किस महीने में उनकी डेट कितनी होती है। मार्च 31 महीना होता है, अप्रैल 30 का महीना। ठीक है, तो दो कंडीशन हम लेके चलेंगे। अब दो कंडीशन किस तरीके से लगेंगी, तो पहली लाइन कह रही है 3 पीपल वर born बिटवीन F एंड द वन हु वॉज born इन जुलाई। मतलब एक व्यक्ति जो जुलाई के महीने में पैदा हुआ है और एक व्यक्ति जो F है, उनके बीच में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, 3 लोग। यानी जो व्यक्ति जुलाई में पैदा होगा वो तो यहीं पे होगा, दो कंडीशन में। ठीक है, जुलाई के महीने में। लेकिन जुलाई के महीने के बाद या पहले 3 महीने के बीच 3 लोग पैदा हुए और उसके बाद F पैदा होता है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले पे 3 लोग पैदा हुए होंगे और मार्च के महीने में कौन पैदा हुआ, F पैदा हुआ होगा। लेकिन जुलाई के बाद की बात करें तो 3 महीने छोड़कर नवंबर के महीने में कौन पैदा हुआ होगा, F। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाएंगी, दो कंडीशंस बन जाएंगी। ठीक है, पहली लाइन पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। एंड बी वॉन बिफोर H, और बी कहाँ पैदा हो रहा है, H के पहले। तो यहाँ पे एक लाइन और मिली, वट ऑन अ मंथ हैविंग 30 डेज। यानी लेकिन ऐसे महीने में पैदा हो रहा है जिसमें कौन से दिन हो, 30 का महीना हो। यानी अप्रैल में पैदा हो सकता है, जून में पैदा हो सकता है, सितंबर में हो सकता है और नवंबर में। यानी 4 महीने उसके पास है पैदा होने के लिए। ठीक है, नो वन बॉर्न बिटवीन F और A, और F और A के बीच में कोई भी पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब है F या तो जस्ट बाद पैदा हुआ होगा या तो जस्ट पहले पैदा हुआ वाले महीने में पैदा हुआ होगा। अगर हम पहली वाली कंडीशन में बात करें तो A कब पैदा हुआ होगा, अप्रैल में, और दूसरी वाली कंडीशन में बात करेंगे तो अक्टूबर में पैदा हुआ होगा। ठीक है, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन A एंड H, यानी A और H के बीच में, A यहाँ पर है, दूसरी वाली कंडीशन में H यहाँ पर है, इनके बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 3। यानी अगर पहली वाली कंडीशन में देखें तो F के 3 बाद, 1 2 3 बाद कौन पैदा हुआ, H। यानी H वो व्यक्ति हो जाएगा जो जुलाई के महीने में पैदा हुआ। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में हम देखें तो सितंबर, अगस्त, जुलाई को छोड़ के सेकंड वाली कंडीशन में H पैदा होता है जून में। ठीक है, तो दो कंडीशन अब भी चल रही हैं। अब H हमारा मिल गया तो हम जो ऊपर वाली जो लाइन थी वो B वॉज बॉर्न बिफोर H, यानी जो B है कब पैदा हुआ है, H के पहले पैदा हुआ है। इस वाली लाइन को अप्लाई कर सकते हैं, वट ऑन अ मंथ हैविंग 30 डेज। लेकिन ऐसे मंथ में जिसका महीना कौन सा है, 30 दिन वाला। तो यहाँ पे H इस पहली वाली कंडीशन है, H से पहले 2 महीने यानी अप्रैल और जून वाला महीना 30 वाले दिन का है, जिसमें एक में तो A बैठ गया तो दूसरे वाले महीने में कौन बैठ जाएगा, B। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएं तो H तो जून में है, तो यानी अब जो B बैठेगा वो कहाँ पे बैठ जाएगा, 30 वाले महीने, क्योंकि B पैदा हो रहा है H के पहले। तो यहाँ पे B यहाँ पे अप्रैल वाले महीने में बैठ जाएगा। ओके, तो यहाँ वाली जो ऊपर जितना यहाँ तक जो जितनी भी पजल है हम उतना सॉल्व कर चुके हैं। 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन I और C, और I और C के बीच में 3 लोग बैठे हैं, मोर देन। ठीक है, अब I और C के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अगर हम I को पहली वाली कंडीशन में लेके चलते हैं कि सबसे लास्ट में बैठा दें, 1 2 3, A जगह छोड़ के यहाँ पर कौन बैठना चाहिए, C, लेकिन यहाँ पे तो H बैठा है। तो हम ऊपर वाले में बैठा के देखें अक्टूबर में, तो 1 2 3 छोड़ के कौन बैठना चाहिए था, C, लेकिन यहाँ पे B बैठा है। तो यानी अगर सितंबर में I पैदा होगा तो मई में कौन पैदा होगा, C। मई में कौन पैदा होगा, C। अगर I मई में पैदा होगा तो C कब पैदा होगा, सितंबर में। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन बची है I और C के लिए। ठीक है, मोर देन 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन D और E, D और E के बीच में 2 लोगों से ज़्यादा लोग पैदा हुए हैं। अगर हम D और E की पहली कंडीशन पे ही अभी लेके चल रहे हैं, D और E के बीच में नॉट मोर देन 2 पीपल, 2 लोगों से ज़्यादा लोग पैदा नहीं हुए। यानी D अगर यहाँ पे बैठेगा
तो ई यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। ये अगर ई यहाँ पे बैठा तो डी यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो अभी इसकी दोनों कंडीशन खुली हुई हैं, ठीक है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, ई हु वॉज वन आफ्टर डी। लेकिन डी कौन सा व्यक्ति है, जो डी के बाद पैदा हुआ, यानी डी यहाँ पैदा नहीं हुआ, डी या ई या तो यहाँ पैदा हुआ है, ई या तो यहाँ, यानी डी के बाद, ठीक है। आई वॉज वॉर्न बिफोर बी, लेकिन आई कब पैदा हुआ है, बी के पहले, तो सी यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से आई कट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन कह रहा है जी इज़ नॉट द यंगेस्ट पर्सन, लेकिन जी कैसा व्यक्ति नहीं है, यंगेस्ट पर्सन नहीं है। एंड वॉज वॉर्न आफ्टर ई, और कब पैदा हुआ है, ई के बाद। तो अगर हम ई के बाद, लेकिन अगर जी सबसे लास्ट में नहीं है, मतलब यंगेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, अगर वो सबसे बाद में पैदा हो रहा है इसका मतलब सबसे छोटा होगा, यानी उसे नवंबर के महीने में पैदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सबसे छोटा नहीं है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन बचती है कि वो अक्टूबर के महीने में पैदा हो जाए। लेकिन अक्टूबर के महीने में पैदा होगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि वो ई के बाद में पैदा हो रहा है, इसलिए पहली वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत। अब जो आगे की हम सेकंड कंडीशन लेके चल रहे थे, वही सब चीज़ हम इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ तक पूरा कर चुके थे, एफ और ए तक। 3% वॉर बिटवीन ए और एच, ए भी कंडीशन हो गई थी। अब यहाँ से शुरू करना है, 3 पीपल वर वॉर्न बिटवीन आई और सी, यानी आई और सी के बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं। अब इस वाली कंडीशन में अगर हम आई को सबसे ऊपर बैठाल दें तो सी कहाँ पे बैठेगा, 1 2 3 जगह छोड़कर यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम आई को यहाँ पे बैठाल दें तो 1 2 3 जगह छोड़कर सी यहाँ पे बैठ जाएगा। और यहाँ पे हम बैठाल नहीं, अगर हम यहाँ पर बैठाल दें तो 1 2 3 जगह छोड़कर बी बैठा है और नीचे 3 लोग आ नहीं पाएंगे, तो ई आई यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो 2 कंडीशन आई और सी के बैठने की बन गई, सबसे ऊपर और थर्ड प्लेस पर, ठीक है। नोट मोर देन 2%, 2 लोगों से ज़्यादा वर वॉर्न बिटवीन डी और ई, डी और ई के बीच में 2 लोगों से ज़्यादा लोग पैदा नहीं हुए हैं। अब डी और ई के लिए कौन सी कंडीशन बची है, या तो अगर आई यहाँ पे पैदा हुआ है तो डी यहाँ पे होगा, या तो डी यहाँ पे पैदा हुआ होगा तो आई यहाँ पे होगा। और डी ऊपर क्यों होगा, क्योंकि डी के बारे में कहा गया है ई हु वर वॉर्न आफ्टर ई डी। लेकिन यहाँ पर एक जो लाइन थी वो कह रही थी आई वॉज वॉर्न बिफोर बी, यानी बी के पहले आई पैदा हुआ है, तो आई के पास तो एक ही जगह बची बैठने के लिए, सबसे ऊपर वाली। तो यानी जो मई में हम आई को बैठा रहे थे वो वाली कंडीशन कट हो जाएगी, तो आई और सी की भी कंडीशन कैसी हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। अब बचा डी को और ई को बैठाने के लिए, तो अगर डी को हम थर्ड प्लेस यानी मई में बैठा दें तो ई कहाँ पे 2 जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर डी को यहाँ पे बैठा लेंगे जहाँ पे अभी ई बैठा है, तो डी ई ऊपर हो जाएगा और नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि नीचे सबसे नीचे एफ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन है कि ई हु वॉज वर वॉर्न आफ्टर डी, लेकिन ई का पैदा हुआ है डी के बाद में, तो ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, डी यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो डी और ई यहाँ पे बैठ गए। अब बचा हुआ व्यक्ति कौन है, जी, तो जी बैठ जाएगा यहाँ पर। अगर जी यहाँ पे बैठा है और दूसरी लाइन की गई थी वॉज वॉर्न आफ्टर ई, और ई के बाद में भी बैठा है और सबसे छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो पहली वाली सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई, फिल हो गई। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉज वॉर्न इन मई, मई के महीने में कौन पैदा हुआ है, मार्च के महीने में कौन पैदा हुआ है, तो मार्च के महीने में पैदा हुआ है आई, तो ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी पीपल वर वॉर्न बिटवीन एच और एफ, एच और एफ के बीच में कितने लोग हैं, तो एच यहाँ पर है और एफ सबसे लास्ट में है, इनके बीच में है 4 लोग, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। एच और डी के बीच में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 लोग, तो ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पीपल हु वॉज वॉर्न इन सितंबर एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली, कौन से लोग सितंबर और अक्टूबर में पैदा हुए हैं, तो सितंबर में जी पैदा हुआ है और अक्टूबर में पैदा हुआ है ए, तो जी और ए का पेयर बनेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें तो जी और ए का पेयर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अलाइक फ्रॉम अदर 4 विच आर अलाइक इन सर्टेन वे, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं 5 यहाँ पे, इनमें 4 एक ही तरीके से हैं लेकिन एक उनसे अलग है। यानी कौन कौन दिया गया है, हम ऊपर को लिख लेते हैं जी सी डी ई ए, ठीक है। यानी इन 5 लोगों में से 4 लोग एक तरीके के लोग हैं, यानी
हम यहाँ पे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं लोगों में, 30 और 31 के महीने में। अगर हम जी को देखें तो जी पैदा हुआ है 30 के महीने में, सी को देखें तो वो पैदा हुआ है 31 के महीने में, डी को देखें तो वो पैदा हुआ है 31 के महीने में, अब ई को देखें तो वो भी 31 के महीने में पैदा हुआ है, ए को देखें तो वो भी 31 के महीने में पैदा हुआ है। यानी जी को छोड़ के सभी लोग किस महीने में पैदा हुए हैं, 31 के महीने। जी अकेला है वो 30 के महीने में पैदा हुआ है। तो इसलिए जी वो व्यक्ति है जो इन सब चारों से अलग है।